हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.2 का सेकंड सवाल। फर्स्ट में अपन ने फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि ये अच्छी तरह से कंटेस्ट कर ली थी। अपन ने उसके 6 सवाल किए थे समथिंग, जिसमें से मैंने 2 HW में दिए थे और 4 करे थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी उसी के बेस पे चलेंगे, इसमें टोटल सवाल उसी के बेस पे चलेंगे। उसमें अब अपन लोगों को समीकरण दे रखी थी और इसमें अपन को समीकरण दे रखी है और इसमें m की वैल्यू निकालनी है। ऐसे आगे वाले क्वेश्चन में अपन को समीकरण नहीं देगा, उसमें से कोई भी 2 वस्तुएं दे देगा, उनमें से एक को x मानना पड़ेगा और एक को y मानना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस थ्री हो। यानी ऐसी वाली फाइंड करनी है x और y की जिसको इसमें पुट करें तो ये सिद्ध हो जाएगी। यानी यहाँ पे x वाली की जैसे x y की कोई वैल्यू आएगी ना, तो इनको जो निकालने पर m की वैल्यू आएगी उस इस समीकरण में रखने पर, जैसे अपन ने चेक नहीं की थी वैल्यू चेक करना एक्स वाई की, वैसे इसमें चेक करके बतानी कि सही है भी या नहीं। पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर चेक करेंगे अपना क्वेश्चन सही है या गलत। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर ओके। तो देखो अपन को दे क्या रखा है, अपन को दे रखी है समीकरण 1। क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। ये क्या अपनी समीकरण नंबर फर्स्ट ओके। सेकंड क्या दे रखी है, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24। ये क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अपन वही प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, क्या तो x की निकाल लो क्या y की निकाल लो। वैल्यू निकालने के लिए जितने भी और जो ये नंबर्स है 2 3y ये क्या कर देंगे सेकंड टर्म में भेज देंगे, यानी इक्वल की इधर भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण वही सेम पैटर्न, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 11, ये इधर प्लस का उधर आएगी तो माइनस का 3y अपॉन, इधर इनटू में है गुणा में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में, सेकंड टाइम में जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये क्या बन गई अपनी समीकरण नंबर 3। तो अपन को देखो ये अपन 3 नहीं दे सकते, इसको 4 दे देते हैं क्योंकि अपन ने एक चीज छोड़ दी। अपन को ये भी लिखनी होगी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3। ये क्या है अपनी समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको ये दे रखी है, पहले स्टार्टिंग जो जो दे रखा है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अपन लिख लिया। अब तो x की वैल्यू कहाँ पुट करें, x की वैल्यू अपन ने 1 से निकाली है तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में ओके। तो समीकरण 2 है क्या, देखो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। तो इसमें x का मान रखेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल अपॉन 2 माइन
अब देखो -4y -4y, यानी जहां x है बस वहां पे ये वैल्यू पुट करनी है, इक्वल माइनस का 24। ओके, माइनस का 24। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ओके, 2 से 2 कैंसिल, बचिए क्या 11 -3y -4y इक्वल माइनस का 24। अब देखो 11 -3y और माइनस का 4y मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस का 7y, ये माइनस का 24 है, ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11। ठीक है, तो y इज इक्वल, अब देखो y इज इक्वल, देखो ये माइनस का 7 था, इधर इनटू में नीचे जाएगा तो सेकंड साइड जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा, डिवाइड में। माइनस के 24 माइनस के 11 माइनस के 35। ओके, अपॉन 7 कितनी बार कट गया, 5 बार। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, y का मान y इज इक्वल 5। समीकरण देखो अपन हर में 3 में रखते थे, तो इसमें अपन क्या मान रखिए 4, तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में। ओके, तो क्या है, x इज इक्वल 11 माइनस 3, वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 2। अब देखो x की वैल्यू मैं इधर निकाल देता हूं, तो x इज इक्वल 11 माइनस 9 अपॉन 2, 3 5 का 15 होगा, सॉरी। x की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है, अब देखो माइनस का 15 प्लस का 11 तो कितने बच गया, माइनस का 4, -4 अपॉन 2 काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, ये क्या अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24, ये क्या अपने पास सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले वही पैटर्न प्रतिस्थापन विधि का, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, तो इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वो सारे मानों को सेकंड साइड भेजिए, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकाल लिए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या 1 से निकाला है तो किसमें रखेंगे, 2 में। 2 में रख दिया, x की जगह पे 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y, क्या बच गया, माइनस का 7y, इधर प्लस का था, ये इधर आ गया तो माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 35, तो ये इधर इनटू में था, नीचे आएगा तो डिवाइड में, ये क्या है माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 5 जा 35, तो 5 y इज इक्वल 5 समीकरण 4 में, तो 5 का मान रख दिया, किसका मान रख दिया, y का मान रख दिया 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 3 5 जा 15, 11 में से माइनस का 15 में प्लस के 11 गए तो माइनस का 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आगे, अब देखो अपन को प्रूव करना है, ये इसमें समीकरण का मान रखिए, m का मान निकालना है, फिर उसको चेक करना है कि ये सही है या गलत। ये जरूरी नहीं कि आप चेक करो, आपके पास समय बचता है एग्जाम में तो आप चेक भी कर सकते हो कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत। तो रखते हैं मान, तो क्या लिखेंगे, x व y का मान
समीकरण 4 में x का y का मान समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास -2, y की वैल्यू आई है 5। तो क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल mx यानी m इंटू -2 + 3। ठीक है, तो 5 इक्वल -2m + 3। तो क्या लिख सकते हैं अपन -2m इज इक्वल +3 - 5। तो क्या बच गया -2m इज इक्वल -2। ये अपन ने इसको इधर नहीं भेजा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 5 - 3। -2m था, ये प्लस का था, इसको इधर भेज दिया तो माइनस का। तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया क्योंकि अपन को m की वैल्यू चाहिए और इसको इधर कर दिया। तो क्या बच गया 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2/-2। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। ओके, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो अब इस समीकरण में रख के देखते हैं। m की वैल्यू 1 रखी, -1 रखेंगे तो -1 और -2 को इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, वो भी किसका प्लस का। 2 + 3 क्या आ गया 5, यानी अपना आंसर सही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को इक्वेशन नहीं देगा, इनमें अपन को इक्वेशन दे रहा था, अब उनमें अपन को इक्वेशन नहीं देगा, उसमें कोई भी दो वस्तुएं दे देगा। तो इसका भी एक पैटर्न चलता है सेम। वैसे देखने से ऐसा लगता है पता नहीं कितना हार्ड सवाल दे दिया, पर उसमें है कुछ भी नहीं। अपन को सिंपल इक्वेशन बनानी है। तो कौन सा है 3 का आंसर, 3 का फर्स्ट। तो अब देखो अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो अपन को मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप देख लेना। दो संख्याओं का अंतर, यानी कोई भी दो संख्या है, रैंडमली कोई भी संख्या मान लेंगे। जैसे माना दो संख्या है, तो पहली संख्या कोई भी दो चीजें देंगे तो पहली को x और दूसरी को y मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं है कुछ भी, z y कुछ भी मान सकते हो। ये मैं मान रहा हूं x और y। पहली संख्या x इज इक्वल तथा दूसरी संख्या को क्या मान रहा हूं इज इक्वल y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, दूसरी संख्या को y मान लिया। तो अब देखो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इसके बाद क्या लिखना, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी जैसे x y, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये x y दो संख्याओं का अंतर, जैसे एक संख्या 20 है, एक संख्या 10 है,
तो दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे में दोनों को घटा देंगे, उनका क्या रहेगा अंतर, तो 20 माइनस 10 इक्वल 10 आ जाएगा। ये क्या हो गया, उनके बीच का अंतर। अब देखो पहले यही कह रहा था अपन को दो संख्याओं का अंतर, तो अपने पहली संख्या, तो बड़ी संख्या में छोटी का x क्या है बड़ी संख्या और y क्या है छोटी संख्या, तो बड़ी में छोटी का घटाएंगे तो क्या आएगा 26। और दूसरी बात क्या कह रहा है ये कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है पहली संख्या दूसरी संख्या। अब अपन को इसको इसके बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो कोई लोग सोच रहे होंगे ये छोटी संख्या थी, अब ये तो बड़ी संख्या थी। अब देखो इसको बराबर करना है, बराबर का निशान लगा दिए तो क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे, तो x इज इक्वल 3y, इसको 3 से गुणा कर दिया, अब दोनों क्या हो गए बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ये दो संख्याओं का अंतर तो क्या है 26 और ये पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया। ओके, तो अपने पास वही सिंपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गई। तो अपन को इसमें पहले से दे रखा है कि x की वैल्यू अपन को निकालने की जरूरत पड़ी नहीं थी, स्टार्टिंग से आप चाहो तो निकाल नहीं सकते हो, वही बात है समीकरण 1 से फिर y में रखोगे वही आएगा। तो अपन को पहले से दे रखा है, तो क्या लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रख देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल 26, तो क्या रखेंगे एरो 3y माइनस वाई इज इक्वल 26, ये वाली पुट कर दिया अपन ने, 3y माइनस वाई इज इक्वल 26, 3y में y गया तो 2y इज इक्वल 26, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 अपॉन 2, y की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 13, तो अब क्या लिखेंगे y इज इक्वल 13 समीकरण 2 में। आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, क्योंकि समीकरण 2 में आसानी से मान निकल सकता है। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में x इज इक्वल 3y, 3 से गुणा करेंगे, 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 13, तो 13 3 जा 39, 39 जा 30, 32 जा 26, 33 जा 39, x की वैल्यू क्या आ गई 39 और y की 13। अब देखो इसको पहले चेक करते हैं एक बार, 39 माइनस 13 क्या बच गया 26। अब देखो इसको बराबर करने के लिए मैंने इसको 3 से गुणा किया था, 3 इंटू 13, तो 13 3 जा 39, इधर क्या है 39, ये क्या हो गया इक्वल। ठीक है, अब समझ में आ गया मैंने बराबर में क्यों लिया था। तो इसमें क्या लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 और ऐसे ही दूसरी संख्या बराबर 30। तो ये क्या अपना आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी अपन को ऐसे करना है, कोई भी दो संख्या दे दे, कोई भी दो चीज दे सकता है, वस्तु दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो अपन को उनमें से क्या मानना है, एक एक्स और एक वाई। जरूर नहीं है एक्स वाई मानो, कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से। तो थर्ड का सेकंड, ठीक है। थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, देखो दो समपूरक कोणों का, दो समपूरक कोण है जिनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो उनके बीच का अंतर क्या है, 18 डिग्री। तो उन दो समपूरक कोणों को बताना अपन को। तो अपन को क्या दे रखा है, उसमें अंतर दे रखा है उन दोनों का। अंतर नहीं, जैसे बड़ा कोण और छोटा कोण, जिसमें बड़ा क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो अब देखो बड़े में छोटा घटा देंगे, बचेगा कितना 18। जैसे एक है 20 और एक है 15, बड़ा ही है और छोटा ही है। अब इसमें से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 20 में से 15 घटा देंगे तो क्या आएगा 5। तो अंतर कितने का हो, इसमें 5 का ही हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, माना बड़ा माना बड़ा कोण इक्वल एक्स तथा छोटा कोण इक्वल में वाई। तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। वही सेम पैटर्न। अब देखो अपन क्या दे रखा है इसमें, दोनों, अब देखो समपूरक कोणों का योग नहीं दे रखा है इसमें। इसमें एक इक्वेशन बन रही है वैसे। तो अपन को पता है समपूरक कोणों, अपन ने पहले क्लास में पढ़ा है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसमें क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 180, अपन को पता है। तो ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें पहले दे दिया समपूरक कोण, ठीक है। और ये एक ये दे रखा है कि x माइनस वाई इक्वल 18 डिग्री। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वैसे सेम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो समीकरण 1 से अपन ने ऐसे खूब सवाल कर लिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 180। x की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस ये क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 दे दिया, ठीक है। अब x, समीकरण 3 का मान कहाँ पुट कर दें, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण क्या लिखेंगे, x का मान, कुछ भी लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में। तो अब x का मान क्या है, 180 माइनस वाई, इसको कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल 18, ठीक है। अब इसको माइनस के इधर तो हो जाएंगे 2y। अब 180 इधर प्लस का, उधर आएगा तो माइनस का, तो क्या आएगा 18 माइनस का 180, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। y इज इक्वल माइनस का कितना बचेगा, 162 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 162 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 81 बार। काट दिया, कितनी बार कट गया, इधर ही लिख देता हूं मैं, 81 बार, ओके। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 81।
y इज इक्वल 81 समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दें, समीकरण 3 में। ओके, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है, समीकरण नंबर 3 x इज इक्वल 180 माइनस y, x इज इक्वल 180 माइनस 81। तो आप देखो 180 में से 81 गए तो x इज इक्वल 180 में से 81 गए तो कितने बचे, 99। कितने बच गए, 99। ठीक है, तो अब देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार अपना सही है या गलत। यहाँ पे कितने रख दें, 99, और यहाँ पे कितने रख दें, 81। तो 99 और 81 कितने होगा, 99 होगा ना 100 और 80 180 हो गया, यानी ये अपना आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आता है बड़ा कोण इक्वल 99 डिग्री। ऐसे छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो आपका एक होमवर्क आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैं उसमें आपको इक्वेशन बता जाता हूँ, इक्वेशन में आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या दे रखा है, एक कोई भी कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदे, 3800 रुपए में। कितने में, 3800 रुपए में। और फिर 5 बल्ले और 3 गेंद कितने में खरीदी, 1750 में। तो मैं आपको इक्वेशन बताता हूं। माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल x रुपए, और एक गेंद का मूल्य कितना आएगा, y रुपए। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो उसने एक बार तो 7 बल्ले और 6 गेंद, तो क्या लिखेंगे, 7x। देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए। तो 7 बल्लों का मूल्य, एक बल्ले के मूल्य से 7 बल्लों को गुणा कर देंगे तो 7 बल्लों का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6y। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। कितने में खरीदे थे, 3800। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में उसने फिर दोबारा कितने, 5 तो बल्ले प्लस 3 गेंद कितने में खरीदी, 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या करना है, अब आपको आगे आंसर निकालना है। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और किसी को कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में, अब मैंने होमवर्क दिया है, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ऐसे ही बने रहे अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।